सालों नहीं सदियों से ये लोगों का हथियार है और इससे आपको बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्शियसली जीना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। आज की वीडियो ना सिर्फ आपने देखनी है बल्कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और अपनी फैमिली को भी ज़रूर दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, आज हम उसी तरह स्टार्ट लेंगे। आज मैं दोबारा एक स्टोरी से स्टार्ट लूँगी। अभी आपने कुछ सालों के पहले की बात है, अभी 2-3 साल हुए होंगे, आपने सुना होगा कोरोना वायरस के बारे में। जो इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली आया था एंड कैसे एक माहौल बना था कोरोना वायरस का कि ओ माय गॉड, एक नई डिजीज़ आ गई कोरोना वायरस एंड इसके कितने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे हो सकता है, यानी कि कैसे बयान किया गया कि कोरोना वायरस आ गया, कितनी बड़ी डिजीज़ है एंड एक दूसरे से दूरी बना के रखें, ये करें वो करें, और कितने ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा मत करना, ये हो जाएगा, ऐसे मत करना, वो हो जाएगा। आप बेहतर जानते हैं, जैसे टीवी के ऊपर भी खबरें चली, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो डिज़ीज़ के बारे में फैला और दुनिया भर में हुआ था ये, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों के साथ ये क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हमारी आज की मैनिपुलेशन टेक्निक की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, वो है फियर मॉन्गरिंग। जी हाँ, फियर मॉन्गरिंग, डर को फैलाना या उसको इनकरेज करना अंदर ही अंदर से, ताकि वो दूसरे के अंदर जो है प्रोवोक हो। तो फिर क्या किया गया था कि कोरोना वायरस के मोस्ट ऑफ द एंकर, मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे थे कि उसको बहुत ही खौफनाक, डरावना, ख़तरनाक बना के जो है इसे पेश किया जा रहा था कि ये हो गया तो इतने लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत देर तक चला, जैसे कोरोना वायरस की पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई, यहाँ तक आपने देखा। उसके बाद इसी के अंदर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग की। तो उसके बाद आई थी वैक्सीन इसकी, जैसा आपको अच्छी तरह याद होगा। एंड उसके बाद एक ये भी चली थी कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, ठीक है। तो ये वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, इसकी भी फियर मॉन्गरिंग की गई थी, यानी कि वैक्सीन शॉर्ट हो गया, अब जिनको कोरोना वायरस हो गया या फिर जो नॉर्मल लोग हैं वो वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, तो इसीलिए जल्द जो है ये करवाइए। तो ये भी फियर मॉन्गरिंग की गई थी। ऑब्वियसली डर जगाया गया था अंदर से, लोगों के अंदर पैदा किया गया था डर, ताकि वो जाके आज ही मतलब चीज़ें करें। ये मैंने स्टोरी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडिविजुअली कैसे फियर मॉन्गरिंग लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, बट आज हम बात करेंगे कि कैसे बड़े लेवल्स के ऊपर ये की जाती है। वैसे तो जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, मैं पूरी वीडियो जो है इसके ऊपर नहीं बना सकती, या फिर ये छोटी वीडियो इसके ऊपर नहीं बन सकती, बिकॉज ये मिशन बहुत बड़ा है, ये आपके लिए एजेंडा बहुत बड़ा है, तो इसीलिए इसके बारे में बात हम तफसीलन जो है अपनी ट्रेनिंग्स में ही करेंगे। ओके, सो अभी हम नॉर्मल बात करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचें तो आपको याद आएगा कि सबसे ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग जो है वो कहाँ होती है। मैं बताती हूँ, एडवर्टाइजिंग में फियर मॉन्गरिंग होती है, कहाँ होती है, और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है फियर मॉन्गरिंग होती है, और कहाँ होती है, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर होती है, ठीक है। ये इन चीज़ों के अंदर स्पेसिफिकली ज़्यादा होती है, ठीक है, और हर तरफ से मतलब कि फियर मॉन्गरिंग की जाती है। अब कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि कुछ एड्स आती हैं, अभी मैंने कोरोना वायरस का आपको एक दिया, अब कुछ एड्स आती हैं कि क्या, जैसे फेयर एंड लवली की और भी एड्स आती थी जिनको पर था कि क्या आप काली रह जाएंगी, यानी फियर मॉन्गरिंग के ये वो 7-8 शेड्स दिखाते थे कि काला 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 और फिर गोरा, ठीक है, फेयर एंड लवली रहेंगे तो गोरे हो जाएंगे। तो दैट वाज फियर मॉन्गरिंग एक्चुअली, कि आप भी कहीं आप भी उस लड़की की तरह काली ना रह जाए। मैं ये नहीं कह रही कि काला होना अल्लाह माफ़ करे कोई बुरी बात है, बल्कि अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है, और बल्कि इस्लाम के अंदर तो ये भी है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सफ़ेद फाम को किसी सयाह फाम पर, किसी सयाह फाम को किसी सफ़ेद फाम पर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत का मेयार सिर्फ तकवा है। तो ये तो मतलब इस्लाम तो बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट है इस चीज़ के बारे में। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ फियर मॉन्गरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। जैसे कि एड्स आती हैं फेयर एंड लवली या ऐसी क्रीम्स की कि आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी। क्या किया जा रहा है, डर फैलाया जा रहा है, और इस डर को जो है हम ऑब्वियसली अगर हमारा अल्लाह पे तवक्कुल हो तो ये हमें बिल्कुल भी छू भी नहीं सकता। ऐसे जो है ये यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अब ये तो एक है, और भी हज़ार एडवर्टाइजिंग हैं जिनके अंदर ये कहने किया जाता है शो कि जैसे कि कहीं आपका बच्चा छोटा ना रह जाए, ये यूज़ कीजिए, कहीं आपका बच्चा कमज़ोर ना रह जाए, ये यूज़ कीजिए, कहीं आपको रैशेज़ ना आ जाए, ये यूज़ कीजिए। मतलब कि हर तरह की फियर मॉन्गरिंग जो है आप स्पेसिफिकली टीवी पे तो ज़्यादा देखी जाएंगी, क्योंकि अगर आप इससे पहले अभी 4-5 साल पहले या अभी भी बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि टीवी ही दिमाग ख़राब करता है, जो कि एक
तरह से फैक्ट है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा के लिए ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ओके, सो अभी हम नॉर्मल टॉपिक पे चलते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर फियर मॉन्गरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है, कि आपके साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं आप ऐसे ना रह जाएं, कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर ये कीजिए। फियर मॉन्गरिंग, डरा के रखना चाहिए जिसे कहते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। एंड उसके बाद और ये कहाँ यूज़ होती है, ये सबसे ज़्यादा और न्यूज़ के अंदर यूज़ होती है। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है ये यूज़ होती है, यानी किसी भी कह लें चीज़ों को, किसी भी न्यूज़ को जो है तड़का लगा के पेश कर देना। जैसे कि नॉर्मली आपने बल्कि देखे भी होंगे कुछ जो थंबनेल्स होते हैं जो है, या फिर कुछ एंकर्स होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं वो ऐसे पेश करते हैं कि अभी एग्जाम्पल लाहौर में सिंपल बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश, अभी इतनी ज़ोर की बारिश होने वाली है कि सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, ऐसा इंकशाफ किया जा रहा है। ऐसे आपने सुना भी होगा, बहुत से कहने वीडियोस के थंबनेल्स होते हैं, ये टाइटल्स होते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं। तो ये जो है स्पेसिफिकली किया जाता है ताकि ये फियर मॉन्गरिंग किए जाए, ठीक है। तो ये जो है ये भी किया जाता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के बाद से कल इतनी ज़ोर की धूप निकलेगी कि सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे, पसीने से सारे भीगे होंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, कल इतनी तेज़ बिजली चमकेगी तो ऐसा होगा, कल इतनी तेज़ बारिश होगी, कल ये होगा या होने वाली है, या उधर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ऐसे करके जो है बताया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई गलत होता है, वो ऑब्वियसली, तो अल्लाह ताला जो है ऑब्वियसली अल्लाह ताला से दुआई करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, लेकिन मैं बताया जा रही हूँ कि ज़्यादातर 99% यही होता है, तो इसीलिए इससे आपको बच के रहना है, ठीक है। तो न्यूज़ चैनल के अंदर छोटी छोटी खबर को बड़ा बना के पेश किया जाता है, ठीक है, एंड इसके पीछे जो है रीज़न है, ठीक है, जो कि अभी मैं आप लोगों का वीडियो पे नहीं शेयर करूँगी। ओके, सो और ये ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, पॉलिटिक्स के अंदर यूज़ होता है। जो पॉलिटिशियंस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी मामले को एग्जैजरेट करके बताते हैं, ज़्यादातर, मैं हर किसी की थोड़ी बात कर रही हूँ, ज़्यादातर जो है वो एग्जैजरेट करके बताते हैं, ठीक है, फ़ायदे के लिए या फिर उनके अपने पर्पसेस होंगे, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें हर जगह यूज़ होती हैं, और आप अगर देखें अपने लाइफ के पूरे आप कह लें हर एस्पेक्ट से देखें तो आप जो है हैक्ड एक्चुअली, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में नोट कीजिए कि आपके डिसीजंस जो हैं वो कैसे हो रहे थे। अगर मैं ये कहूँ कि इंसान जो है हैक्ड है कुछ इन्फॉर्मेशन से, कुछ चीज़ों से, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हम कॉन्शियसली जीना पसंद नहीं करते या जीते नहीं हैं, तो इसीलिए फिर कोई भी चीज़ हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कर जाती है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे कोच, मेरे मेंटर एंड मेरे पेरेंट्स दोनों ही जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी कॉन्शियसली जी, और इसके हवाले से अपने बच्चों को और मुझे भी यानी कि ऑब्वियसली अवेयर किया, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तो इसीलिए आपको भी एम्पावर होना चाहिए और आपका दिमाग भी अलर्ट होना चाहिए ताकि आपको भी पता चले किस वक्त क्या हो रहा है। ये एक मुख्तसर और छोटी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको चंद एस्पेक्ट शो किए कि फियर मॉन्गरिंग किस किस कह लें चीज़ से, किस किस जगह से यूज़ हो सकती है। अभी और भी एस्पेक्ट्स हैं और ये आपको पता चलेंगे मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर ऑब्वियसली। और मैंने जैसे बताया था मैं पूरी वीडियोस का नहीं बता सकती बिकॉज इनके पीछे सीक्रेट एजेंडास भी होते हैं एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशली मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हैप्पी लाइफ लेडीज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा, एंड हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कीजिएगा, और हैप्पी लाइफ लेडीज़ क्लब को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आज से कॉन्शियसली जीना शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।